एग्जाम के लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। चर्चा हम करने जा रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट। और राजस्थान जो वन रिपोर्ट है वो है आपके 2023, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023। और ये जो राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 है ये कब आई है? राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 ये कब जारी हुई है? तो याद रखिएगा, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जो जारी है वो हुई है आपके 21 दिसंबर, 21 दिसंबर याद रखिएगा 2024। इससे पहले राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 थी जो 22 में आई थी। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 है जो कि 24 में आई है। इसका मतलब यह है कि अगली जो रिपोर्ट है, पता ही है आपको कि इस वन रिपोर्ट का आधार वर्ष जो है वो क्या रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आधार वर्ष है वह है 2 साल, यानी प्रत्येक 2 साल के बाद में ये रिपोर्ट आती है। इसका मतलब अगली जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी आपके सामने राजस्थान वन रिपोर्ट 2025, लेकिन आएगी 26 में। आपका काम इसी में हो जाएगा। तो जारी कब हुई? 21 दिसंबर 2024। आधार वर्ष क्या है? 2 साल। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो याद रखिएगा ये 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं वन रिपोर्ट। तो आप कहेंगे सर प्रथम वन रिपोर्ट कब आई है? तो आप याद रखिएगा प्रथम जो वन रिपोर्ट है, प्रथम वन रिपोर्ट वो आई है आपके 1987 में। लीजिए, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जारी हुई है 21/12/24 को। आधार वर्ष 2 साल है। ये जो रिपोर्ट है ये 18वीं वन रिपोर्ट है, याद रखिएगा। और प्रथम वन रिपोर्ट जो है वो कब आई है? तो 1987 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब चर्चा करते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या है। देखिए, ये जो राजस्थान वन रिपोर्ट है, राजस्थान वन रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखित वन कितने हैं? राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल राज्य में अभिलेखित जो वन हैं वो कितने हैं? सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, आंकड़े से संबंधित। तो आप कहेंगे सर कुल अभिलेखित वन जो है वो है आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर। यानी कि राजस्थान के अंदर कुल जो अभिलेखित वन है वो है आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो एरिया है वनों का, ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? यानी कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन कितने प्रतिशत हैं? तो याद रखिएगा वो है आपके 9.60%। दोनों आंकड़े और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो पूछा जाए कि कुल अभिलेखित वन कितने हैं, और एक पूछा जाए कि राज्य का कुल जो भौगोलिक एरिया है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन हैं। तो याद रखिएगा वो है आपके 9.60। जबकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान वन रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप और पढ़ते हैं। कौन सी? वो है आपके सामने राजस्थान में प्रथम वन वे पर्यावरण नीति। राजस्थान में प्रथम वन वे पर्यावरण नीति जो आई वो कब? यानी कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? तो आप कहेंगे सर ये आई है आपके 18 फरवरी 2010। और इसके तहत राज्य के अंदर कुल कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 20% वन। लेकिन देख लीजिए रिपोर्ट जो आई है उसके तहत राजस्थान के अंदर मात्र कितने वन हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर मात्र वन है आपके 9.60%। अच्छा, अब देखिए ये जो आपके राजस्थान के अंदर वन है 9.60%, ये किस प्रकार से है? तो आप कहेंगे सर अब ये जो 9.60% वन है इसके अंदर याद रखिएगा राजस्थान के अंदर कुल जो वनावरण है 9.60% जो है, इसके अंदर यदि हम कुल वनावरण की बात करें कि कुल कितने प्रतिशत जो है वो वनावरण है, तो आप कहेंगे सर वो है 4.84%। ये तो क्या है? वनावरण। हम चर्चा करें कि राजस्थान के अंदर कुल वृक्षावरण कितना है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर कुल जो वृक्षावरण है वो है आपके
16%। और याद रखिएगा राज्य में कुल जो झाड़ी वन है, कुल जो झाड़ी वन है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 1.60%। और ये तीनों आंकड़े आप ऐड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन है, तो 9.60। राजस्थान के अंदर वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, और कुल झाड़ी जो वन है वो राजस्थान के अंदर कितना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक बात क्लियर हुई कि राजस्थान जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल अभिलेखित वन कितने हैं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने वन हैं, उनमें से वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, और कुल झाड़ी वन कितना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, यहां से भी बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था। पिछली बार भी आया था कि राजस्थान के अंदर वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो आपके कितने प्रकार से है और कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण जो है वो किया गया है आपके टोटली 3 प्रकार से। कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो है आपके आरक्षित वन, कौन सा है, एक तो है आपके आरक्षित वन, एक है आपके रक्षित या फिर आप पढ़ते हैं सुरक्षित वन, और एक आप पढ़ते हैं अवर्गीकृत वन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। अच्छा, अब इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके तहत, ये जो नवीनतम रिपोर्ट आई है राजस्थान वन रिपोर्ट जो जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को, इसके अनुसार यहां पर जो आंकड़े हैं वो कितने हैं। तो देखिए आरक्षित वन जो है वो कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे सर 37.04%। याद रखिएगा 37.04% क्या है, आरक्षित वन है। जबकि रक्षित वन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर यह है 56.56%। 56.56%, याद रखिएगा। और अवर्गीकृत वन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर अवर्गीकृत जो वन है वो है आपके 6.40%। लीजिए, इस नवीनतम रिपोर्ट के तहत राजस्थान में वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है, तो आपके सामने ये रहा। आप कहेंगे सर एक बात और बताइए कि हमारे राजस्थान में जो आरक्षित वन है ये सर्वाधिक कहाँ है। तो देखिए आरक्षित वन जो सर्वाधिक हैं वो तो है आपके, यहाँ कॉस्टम लिख रहा हूं, देखिए उदयपुर। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो तो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। रक्षित वन की आप सर्वाधिक बात करते हैं तो ये कहां पर है, 12 के अंदर। और अवर्गीकृत वन जो है सर्वाधिक, ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि सर ये होते क्या है। आरक्षित वन का मतलब होता है ऐसे वन जो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में होते हैं और वो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। पूर्णतः प्रतिबंधित का मतलब यह है कि ना तो आप वहां पर किसी प्रकार से कोई लकड़ी की कटाई कर सकते हैं और ना ही पशु चारागाह कर सकते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं, प्रतिबंध। रक्षित वन से तात्पर्य होता है कि सरकार द्वारा कुछ शर्तों पर छूट दी जाती है वो वन, और अवर्गीकृत वन यानी कि ये होते हैं खुले वन। ठीक है, तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 कब जारी हुई, आधार वर्ष कितना है, कौन से नंबर की रिपोर्ट है ये, प्रथम रिपोर्ट कब आई, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी हुई थी, ये डेट याद रखिएगा, कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, कितने प्रतिशत है, इसमें वनावरण, वृक्षावरण और कुल झाड़ी वन कितना है। वनों का प्रशासनिक जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से, याद रखिएगा, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इसके अंदर आपके कितने प्रतिशत है और ये सर्वाधिक कहां पर है। यहां पर जो कुल झाड़ी वन दे रखा है ना, इस कुल झाड़ी वन में आप 2 बातें जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी, एक तो आप ये याद रखिएगा कि इस कुल झाड़ी वन में सर्वाधिक कहां पर है, और एक क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो झाड़ी वन है ये न्यूनतम कहां है। 2 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपके सामने टोटल ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया कि राजस्थान में कुल झाड़ी वन कितना है, तो आप कहेंगे सर 1.60%। जबकि वृक्षावरण कितना है, वनावरण कितना है, ये दोनों काउंट करेंगे तो कितना होगा, 8%। 8% ये हो गया और 1.60% ये, यानी कि टोटल 9.60% हो गया। इसमें याद रखिएगा कुल झाड़ी वन जो है ये आपके सर्वाधिक कहां पर है, तो आप कहेंगे सर पाली के अंदर, और न्यूनतम झाड़ी वन कहां पर है, तो आप कहेंगे सर वो है हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा दोनों आंकड़े। कुल झाड़ी वन कितना है, 1.60,
अच्छा, सर्वाधिक कहां पर है? याद रखिएगा पाली के अंदर। अच्छा, न्यूनतम झाड़ी वन कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो आप कहेंगे सर ये झाड़ी वन की बात हो गई, ये राजस्थान के अंदर भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन है, अभिलेखित वन कितने हैं, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण हो गया। अब आप ये बता दीजिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पर, और राजस्थान में इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम और सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर क्या मामला है। तो देखिए, देख लीजिएगा, यहां पर ये सारी बात क्लियर हो गई है। स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके अलावा अगला जो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हम और लिखने जा रहे हैं वो भी आप समझिएगा। और अगला बिंदु कौन सा है? तो देखिए, वो है आपके सामने कि ये जो राजस्थान वन रिपोर्ट है, राजस्थान वन रिपोर्ट जो हम पढ़ रहे हैं 2023 वाली नवीनतम, इस रिपोर्ट के अनुसार एक तो बात आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में यानी राजस्थान में एक तो बिंदु बनेगा यहां से सर्वाधिक वन कहां है, और एक बिंदु बनेगा न्यूनतम वन कहां है। एक तो बिंदु बनेगा इधर से, एक जो बिंदु बनेगा वो बनेगा ये, और वो है आपके प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर राज्य में वन, और प्रतिशत के आधार पर भी दो प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे। एक तो सर्वाधिक कहां पर है, और एक जो है वो न्यूनतम कहां पर है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आपके लिए, दोनों बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। याद रखिएगा कि ये जो नवीनतम वन रिपोर्ट है इसके तहत सबसे पहले तो देखिए बात हम करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में जो सर्वाधिक वन है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर वो कहां कहां पर है। तो देखिए, सर्वाधिक की यदि हम बात करेंगे टॉप पर कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो वन वाला जिला है वो है आपके उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। अच्छा, न्यूनतम वाला कौन सा है? तो याद रखिएगा चूरू। इस बार जो वन रिपोर्ट आई है ना, उसमें क्षेत्रफल के आधार पर चाहे सर्वाधिक न्यूनतम पूछे या फिर प्रतिशत के आधार पर राज्य में सर्वाधिक या न्यूनतम पूछे तो जिले सेम ही है साहब। उदयपुर है इधर भी, और न्यूनतम के अंदर इधर भी क्या है? चूरू है। लेकिन आप सब जानते भी हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछता है तो वो 4 जिले ऑप्शन में देकर पूछता है कि सही क्रम में जमाइए। तो हालांकि इस बार जो रिपोर्ट है इसमें आपके यहां कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आपको टॉप वाला ही जिला पूछा जा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। सर्वाधिक चाहे क्षेत्रफल के आधार पर हो, प्रतिशत के आधार पर उदयपुर रहने वाला है। न्यूनतम में चाहे क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या प्रतिशत के आधार पर चूरू है आपके, दोनों एक ही। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि उदयपुर 1 नंबर, 2 नंबर जो है वो याद रखिएगा कौन सा है? अलवर है। नंबर 3 पर कौन सा है? प्रतापगढ़। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर कई बार टॉप के जो 4 जिले हैं वो आपसे पूछ लेता है। और नंबर 4 पर आपको याद रखना है कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, और याद रखिएगा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। इधर यदि हम बात करें न्यूनतम में तो चूरू है। नंबर 2 पर याद रखिएगा कौन सा है? हनुमानगढ़ है। फिर नंबर 3 सा कौन सा है? तो याद रखिएगा जोधपुर है। और नंबर फिर 4 कौन सा है? तो वो है आपके श्री गंगानगर। तो इधर टॉप वाले 4 जिले और इधर ये न्यूनतम वाले 4 जिले जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर की भी यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर यदि हम बात करें तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि प्रतिशत के आधार पर टॉप वाला जिला पूछा जाए तो उदयपुर है। इधर क्षेत्रफल के आधार पर भी यदि टॉप वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा है? उदयपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर दूसरा जो जिला है वो है आपके कौन सा? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़। तीसरा जो जिला है वो आता है आपके कौन सा? सिरोही। और नंबर 4 जो जिला है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा करौली। अब यहां पर अंतर है, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक टॉप वाले 4 जिले देखेंगे तो उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़। लेकिन जब बात प्रतिशत के आधार पर आए ना तब आपको याद रखना है उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और करौली है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आप क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है और गंगानगर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपके क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम जो वन है वो आपके चूरू,
हनुमानगढ़, जोधपुर और कौन सा है, गंगानगर, याद रखिएगा। उधर यदि प्रतिशत के आधार पर हम बात करेंगे तो देखिए चूरू है आपके टॉप पर, कौन सा है, चूरू है। फिर नंबर 2 पर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर है। नंबर 3 कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बीकानेर है। और नंबर 4 कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वह है जैसलमेर। लीजिए, तो आपके सामने दोनों प्रकार के आंकड़े रहे, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम। अब देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रही पूरी वन रिपोर्ट आपके सामने। राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 जारी कब हुई, तो 21 दिसंबर 2024 को, प्रत्येक 2 साल के बाद में जारी होती है। ये जो पढ़ रहे हैं ये 18वीं वन रिपोर्ट है। प्रथम जो है वो 1987 में आई, और राजस्थान की जो प्रथम वन नीति आई थी वो 18 फरवरी 2010। लक्ष्य था कि 20% पर क्या होना चाहिए वन, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान जो रिपोर्ट आई उसके तहत राजस्थान में मात्र और मात्र कितना 9.60% भाग पर क्या है वन। इसमें वनावरण कितना है 4.84, वृक्षावरण कितना है 3.16, और कुल झाड़ी वन कितना है तो वो है 1.60। सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर है, पाली। न्यूनतम कहां है, हनुमानगढ़। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि ये जो वन रिपोर्ट है इसमें वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से था आपके, आरक्षित वन, दूसरा था रक्षित वन, और तीसरा था अवगीकृत वन। ये कितने प्रतिशत है, ये सर्वाधिक कहां कहां पर है, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुल अभिलेखित वन या भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन, यहां से क्वेश्चन, या ये जारी कब हुई, कितने साल। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां से कि ये जो वन रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन कहां है, इसी प्रकार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है, और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन कहां है। ये सारी जो है वो आपके रिपोर्ट है। चलिए, तो स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपको। राजस्थान वन रिपोर्ट क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, और फिर ये इधर से। तो सामान्य तौर पर आप जो वन रिपोर्ट पढ़ते हैं उसमें ये आपके सारे आंकड़े होंगे। बता दीजिए एक बार फटाफट, क्लियर है सब कुछ? क्लियर है सब कुछ? तो इस प्रकार से ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे कि राजस्थान वन रिपोर्ट ये है, इस प्रकार से सारे आंकड़े इधर रहे आपके सामने। फिर आपके सामने ये रहे कि राजस्थान वन रिपोर्ट जो है उसके आधार क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर कहां कहां पर है। क्लियर है सब कुछ?